जय माता दी। आप सभी का द उदयपुर अपडेट्स की टीम की तरफ से स्वागत है। नवरात्रि का पावन त्योहार चल रहा है। आज हम अभी बताने वाले हैं हवा में झूलती हुई मातेश्वरी यहाँ से करीबन 2000 फीट की दूरी पर विराजमान है। और कहा जाता है कि इस माता जी का जो इतिहास है, सबसे पुराना इतिहास, इस माता जी का नाम है राठासेन माता जी हैं, जिनको राष्ट्रसेन के नाम से पुकारा जाता है। तो चलिए आप हमारे साथ में और जानते हैं, दर्शन करते हैं। जय माता। ओम जी, क्या है इस पूरे क्षेत्र की भौगोलिक स्थिति? यहाँ आने के लिए अपने को जो नादवारा हाईवे है वहाँ से एक जालो का गुड़ा गांव है, वहाँ से अंदर बाईपास अंदर आना पड़ेगा। जहाँ से वो तालाब दिख रहा है वहाँ से पास से होकर सीधा आएंगे। एक रास्ता तो ये है, और एक चिरवा जो गांव है जो बहुत फेमस गांव है, वहाँ से भी एक रास्ता हो रहा है जो मारुआस होकर सीधा यहाँ तक प्रस्तावित है, और यहाँ पर पहुँच सकते हैं। इस साइड में अपन पूर्व की दिशा की तरफ जाएंगे तो यहाँ बहुत सारी पंचायतें हैं, जैसे गंधर्व सागर है, बहुत बड़ा, जो मावली तहसील का एक बहुत बड़ा तालाब है जो घासा और मागधला के बीच में है, मागधला ग्राम पंचायत के अंदर है। तो ये चीज़ें कहीं से भी पहुँच सकते हैं, और बहुत बड़ा यहाँ से जितना दूर 15-20 किलोमीटर तक ये बहुत बड़ा मतलब पर्वत है, इसके ऊपर माता विराजित है। दुर्गम रास्ते हैं, पथरीली डगर हैं, मनोरम दृश्य हैं, हवा में झूलता हुआ माता रानी का दरबार है, 2000 फीट की ऊंचाई है। ये सब हम बताएंगे इस स्टोरी में। माता रानी की कृपा से हम पहुंच चुके हैं माता रानी के दरबार में। 2000 फीट की ऊंचाई पर चढ़कर दुर्गम रास्तों को पार करके हम यहाँ आए हैं। यहाँ का जो पूरा रोमांच है हम आपको तस्वीरों में भी बताएंगे और हम शब्दों में भी बताएंगे। यहाँ आते ही मुझे एक बाबूजी चतुर सिंह जी की, एक महाराज की एक पंक्ति याद आती है। उन्होंने लिखा है कि तीर कामटा सामटा और तल तल न्याकू तोड़ और ओरारो नी आसरो और जगदम्बारो जोड़। ये मातेश्वरी वही हैं जिसके जोड़ से पूरा राष्ट्र जो है ना वो सुरक्षित है, इसलिए इनका नाम है राष्ट्रसेन माता। जो यहाँ से हम चढ़ाई करके आए हैं, तो उसके साथ में हमारी पूरी टीम खड़ी है। साथ में हमारे कैमरा पर्सन योगेश सुखवाल इस पूरे नज़ारे को बड़े इत्मीनान से और बड़ी शिद्दत के साथ में कैच कर रहे हैं।
इस पूरी रिकॉर्ड कर रहे हैं। शुक्रिया योगेश भाई। और हमारे साथ में ओम जी हैं। ओम जी, इस रास्ते के बारे में आप काफ़ी यहाँ इस पूरे क्षेत्र के बारे में काफ़ी जानकार हैं, क्या? बिल्कुल, मैं कई बार आ चुका हूँ और आज आपके साथ एक बार आने का वापस मौका मिला है मुझे भी टीम के द्वारा। देखिए बहुत ही दुर्गम रास्ता है आने के लिए, यहाँ तक पहुँचने के लिए, और यहाँ तक पहुँचना भी बहुत ही बड़ी बात है। अगर 1 सेकंड की भी अगर यूँ कहते हैं गलती हो जाए तो फिर कह नहीं सकते कि अपने साथ क्या हादसा हो सकता है। तो राष्ट्र सेन जो माता है उनका यही संदेश है सभी दर्शकों के लिए, द उदयपुर अपडेट के दर्शकों के लिए, कि 1 सेकंड की भी गलती जीवन के लिए बहुत बड़ी भारी हो सकती है। तो यहाँ तक पहुँचे तो बहुत ही रमणीय स्थल है यहाँ पर आने के लिए। लेकिन नीचे के आने के लिए जो नीचे विरचित माता जी हैं यहाँ तक पहुँचे, और ये जो दर्शन है शायद कई लोग जो द उदयपुर अपडेट के साथ जुड़े हुए हैं और प्रथम बार ही उन तक ये दर्शन पहुँचेंगे। सोनू भाई हैं। सोनू भाई, हम जब आते हैं तो किस तरह का? बहुत ही पहाड़ियों से घिरा हुआ दुर्गम रास्ता है, तो मैं दर्शकों से ये भी निवेदन करूंगा कि वो यहाँ पर आने की कोशिश ना करें। ऊपर ही जो माता जी का मंदिर है वहीं दर्शन करें, और वहीं जो भी मन्नत है, मनोकामना है, वो वहीं से ही मांग कर और चले जाएँ। यहाँ नीचे बहुत ही दुर्गम और बहुत ही हो सकता है यहाँ पर जहरीले जानवर भी हों, जिससे कि उनको नुकसान हो सकता है, और बहुत दुर्गम रास्ता है, तो यहाँ आने की कोशिश ना करें तो अच्छा। बहुत ही शानदार लोकेशन है ये। मैं खुद फर्स्ट टाइम आया हूँ, बहुत ही अच्छा लग रहा है यहाँ पे। हवा वगैरह और चट्टानें बहुत यहाँ की, मैं बोल सकता हूँ कि कहाँ से गिरी हुई है पूरी तरह से। बस माता ने बुलाया और हम आए हैं यहाँ पे आज। राष्ट्र सेन से राटा सेन और राटा सेन से जो माता जी का हमने स्वरूप देखा, उनका रूप देखा, तो हम यहाँ का जो इतिहास है, लोगों से सुना सुनाए जो बातें हैं, कई सारी रोचक तथ्य जुड़े हुए हैं। मेवाड़ से माता जी का बहुत संबंध है, तो हमने ये जानने के लिए हमारे साथ में यहाँ के जो जालकागुड़ा गांव है, वहाँ के ठाकुर साहब हैं चंद्रपाल सिंह जी, वो जुड़े हैं। हम उनसे जानेंगे, हमें वो बताएंगे कि यहाँ के इतिहास को लेकर क्या जो लोग किंवदंतियाँ हैं, क्या यहाँ का इतिहास है। तो सर, आपका स्वागत है चैनल में। मंदिर 7वीं शती एंड में और 8वीं का फर्स्ट का मंदिर है। ये मंदिर पे हरित ऋषि ने तपस्या की हुई है। हरित ऋषि के बाद का ये मंदिर बना हुआ है। और सहस्त्रबाहु टेम्पल, जिसको सासबहू भी बोलते हैं, वो और ये समकस है। हरित राशि के बारे में मैं आपको थोड़ा सा ब्रीफ करना चाहूँगा कि हरित राशि जो हैं उनके जो शिष्य थे बप्पा रावल, और बप्पा रावल मेवाड़ के संस्थापक माने जाते हैं। सर, ये जो मंदिर है, ये राष्ट्र सेन के पीछे सर क्या लॉजिक है सर? राष्ट्र सेन के पीछे लॉजिक है कि ये एक तो सबसे 2000 फीट ऊपर बना हुआ है, जिससे पूरे मेवाड़ के लमसम, मतलब यहाँ इसको, इस परिक्रमा को मेवाड़ बोलते थे, तो सब पे नजर रह सकती थी माता, और सबके ऊपर इनकी दया दृष्टि बनी रहे। इसके लिए इसका नाम राष्ट्र सेन रखा हुआ था, राष्ट्र की रक्षा करने वाले। फिर लोगों के नाम के साथ बोलने के इजी के हिसाब से राटा सेन हो गया। सर, हमने मंदिर में ये देखा कि मंदिर में सर 2 तरह के इस पूरे मंदिर हैं।
पहाड़ी पे मंदिर बना हुआ है, ऊपर माता जी का मंदिर है और नीचे एक छोटा सा जो गुफा में चढ़कर हम जाते हैं, तो वो मंदिर और वो मंदिर, ये इसके बीच में सर हमें समझ में नहीं आया ये क्या तालमेल। मतलब पुराने लोगों से सुना हुआ है कि दोनों जुड़वा बहने थे। राष्ट्रसेन माता राटासेन माता जी जो हैं वो बड़े थे और नीचे जो मंदिर है वो छोटे माता जी, वो उनकी सगी सिस्टर, यही था। पास में ही गांव के पास में श्रृंगी ऋषि का आश्रम है, वहाँ से जो माता जी हैं वो अंगीरे लेके गए थे, उसकी जो कहानी, रोचक कहानी हम आपके मुंह से सुनना है। छोटे वाले माता जी अंगीरे लेने गए थे, तो नीचे कोई नॉनवेज बन रहा था, तो माता जी हाथ में पीस लेके ऊपर आ गए थे। जो बड़े वाले माता जी को अच्छा नहीं लगा, तो बड़े वाले माता जी ने मतलब पेड़ से एक गोली मारी थी, जिससे वो माता जी पत्थर के अंदर स्थापित हो चुके थे। तो उनको छोटे वाले माता जी बोलते, जिनका महत्व बड़े वाले माता जी का उतना महत्व छोटे वाले माता जी का भी। तो ये अंगीरे लेने कहाँ गए थे? ये मतलब सुना हुआ है कि एक पैर माता जी ने सिंगरी से आश्रम के ऊपर, एक पैर अभी जो मौजूद है वहाँ, और दूसरा पैर का हमारा ये पता नहीं। श्रृंगी ऋषि का आश्रम कितना दूर है सर? सिंगरी ऋषि का आश्रम यहाँ 5 किलोमीटर। 5 किलोमीटर। ये आप झालाकुल से हैं, तो झालाकुल से भी माता जी का बड़ा संबंध है, तो इसके बारे में सर थोड़ा। मतलब पहले देलवाड़ा ठिकाना राठौड़ा का था, तो मतलब सुना हुआ है, फिर राठौड़ा का ठिकाना था देलवाड़ा। तो राठौड़ों का स्थापित मतलब राठौड़ों की देवी थी राटासीन माता जी, जो जालाओं पे टूटी हुई, कि देलवाड़ा दरबार का जो हाथी था जिसको मावा चलाता था, तो उदयपुर दरबार की तरफ से कुछ अनबन हो गई थी उनके, तो फिर मावत के द्वारा हाथी ऊपर लाया गया था, और उदयपुर दरबार भी पधारे थे और देलवाड़ा दरबार भी पधारे थे। तो फिर देलवाड़ा दरबार कैसा हुआ कि हाथी अंदर प्रवेश नहीं करेगा, तो वहीं से माता जी के वहाँ से देलवाड़ा दरबार ने धक्का मारा हाथी को, तो हाथी नीचे पलट गया था, जिसकी कब्र आज भी पीछे बनी हुई है। मतलब हाथी की तो चबूतरा बना हुआ है, और उसके साथ उसका जो मावत था वो बोले मेरी रोजी रोटी यही है, वो भी उनके साथ कूद गए थे। उनका मकबरा माता जी के पीछे वाली साइड में बना हुआ। ये वही माता जी हैं जो हम कांकरोली में, कभी कांकरोली में देखते हैं, कभी दूसरे गाँव में राटासेन माता जी, तो ये क्या है सर? मतलब 2 जगह यहाँ से जोत गई हुई है। एक कांकरोली माता जी जो रोडेज बस स्टैंड के वहाँ बाहर राटासीन माता जी का मंदिर बना हुआ है, एक गई है मानकावास, जहाँ पे मानकावास तालाब है, उसके तालाब की पाल के ऊपर एक छोटा सा मंदिर राटासीन माता जी का बना हुआ है। 2 जगह राटासीन माता जी की जोत गई हुई है। ये स्थापना हरित ऋषि द्वारा की गई है, और उन्होंने यहाँ पर तपस्या की थी, तो उन्होंने तपस्या में तप से माता जी को प्राप्त किया, और उसके बाद यहाँ पे उन्होंने स्थापना की है। कहने का ये है कि इन्होंने वहाँ पर स्थापना करने के बाद एकलिंग जी स्थापना की, और ये पूरा जो साम्राज्य उन्होंने उस टाइम स्थापित किया बापा रावल ने, वो इनके दम पे किया था। उसके बाद उन्होंने एकलिंग जी, ये उनके गुरु थे जिन्होंने माता जी की तपस्या करके माता जी को प्राप्त किया, और उन्होंने एकलिंग जी की तपस्या करके एकलिंग जी को प्राप्त किया बापा रावल ने। ये कहा जाता है कि राठौड़ों की रानी जालौं को टूटमान हुई, तो उसका एक यूँ है कि जो देलवाड़ा ठिकाना, इनके नज़दीकी ठिकाना देलवाड़ा ही था, तो ये राठौड़ यहाँ पे इनकी सेवा करते थे, इन माता जी की। जो देलवाड़ा ठिकाना है उनकी मतलब पहला सेवा इनकी होती थी, जो है कहते हैं ना कुलदेवी होती है हर राजपूतों की, तो कुलदेवी हैं ये राठौड़ों की, तो वो ये मानते हैं कि वो हमारे कुलदेवी हैं, और है उनकी कुलदेवी मानते हैं उनको। तो वो टूटमान होने का ये रीज़न है कि उन्होंने जालौं ने देलवाड़ा ठिकाना ले लिया, पहले राठौड़ों का था, तो वो जैसे भी कैसे हुआ ये तो मेरे को भी आइडिया नहीं है, पर जो उससे पहले जब जालौं से पहले, आज देलवाड़ा जालौं का है लास्ट, उससे पहले ये राठौड़ों का था। तो उसके साथ माता जी की सेवा उन्होंने राठौड़ों की कमज़ोर पड़ गई थी, और जालौं ने अच्छी करना शुरू कर दी थी, तो इनका साम्राज्य उस टाइम बढ़ गया, उनको ठिकाना मिल गया बड़ी सादरी, उसके बाद देलवाड़ा मिल गया। तो ये लोग इनको टूटमान ऐसे हुई है कि उन्होंने उनकी सेवा की और उनको पूरा ठिकाना मिला है, और पदवी भी मिली है, राजराणा की पदवी मिली है, और जालाओं को सर्वप्रथम सेनापति भी हैं ही हैं, जैसे जाला मान हुए, जाला विदा, ऐसे बहुत से हुए हैं, बहुत से सर कटाए हैं मेवाड़ के लिए, तो ये सब इनके साथ की है, इसलिए बोलते हैं कि जाला राठौड़ों की रानी जालाओं को टूटी। ये था सारी जानकारी राटासेन माता जी, राष्ट्रसेन माता जी, जो बाद में राटासेन माता जी के नाम से लोक प्रचलित हुई। और आपको हमारा ये एपिसोड अच्छा लगा हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, फॉलो करें, लाइक करें, कमेंट्स करें। बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया, आभार।